आपको पता है मैंने आज कुछ सब्जियां खरीदी हैं। अब उसके लिए मैं आई बॉट सम वेजिटेबल्स यूज करूं या फिर आई परचेज सम वेजिटेबल्स यूज करूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बैच में आज एक बच्चे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब मैं उसको अवार्ड दूं या रिवॉर्ड दूं, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप इन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, कोई बीमार है हॉस्पिटल में 2-4 दिन से पड़ा है, अब उसके लिए मैं इल यूज करूं या फिर सिक यूज करूं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो आज पूरी तरह से इस प्रॉब्लम का मैं सलूशन आपको देने वाला हूं, जड़ से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आते हैं हम सबसे पहले वाले डिफरेंस की तरफ, जो है बाई और परचेज का। एक्चुअली बाई और परचेज में क्या फर्क है? देखें, बाई अक्सर खरीदी जाने वाली छोटी छोटी चीजें जो हमारे डेली नीड्स की होती हैं, जो हम फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, खत्म होने पर खरीदते हैं। लाइक आपके घर में सब्जी है, कपड़े हैं, किताबें हैं, कलम है, अगर ये चीजें आप खरीद रहे हैं तो फिर ये बाई है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आज ताजी सब्जियां खरीदी, खत्म होनी फिर से खरीदना पड़ेगा। देन आई बॉट फ्रेश वेजिटेबल्स टुडे। लेकिन कल मेरे घर में एक फ्रिज आया, या फिर एसी आया, या गाड़ी आई, या मैंने एक फ्लैट खरीदा, या एक बंगलो लिया, या कुछ जमीन ली, तो फिर ये परचेज है ना? क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, खरीदने की वो सिचुएशन है जो कभी कभी खरीदी जाने वाली चीजें हैं, इसमें जो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो उसके लिए हम परचेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई परचेज अ बाइक लास्ट मंथ। मैंने पिछले महीने एक बाइक खरीदी। अगला डिफरेंस है आपके सामने जो बड़ा कॉमन सा है। वुमेन और लेडी में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वुमन। पहले इसको पढ़ना सीखें, इसको वुमन पढ़ते हैं, राइट? वुमन में और लेडी में क्या फर्क है। इन द सेम वे इसका जो काउंटर पार्ट है, अगर हम मर्द की बात करें तो फिर वहां पर मैन एंड जेंटलमैन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो यहां 4 वर्ड लिखा हुआ है, वुमन, मैन, लेडी, जेंटलमैन। क्या फर्क है चारों में, देखो आप। वुमन जो है ना, ये एक जेनेरिक वर्ड है फॉर फीमेल ह्यूमन बीइंग। जो फीमेल ह्यूमन बीइंग है पूरी दुनिया में, जो मादा से संबंध रखती हैं, दे आर कॉल्ड वुमन, राइट? और जो नर हैं, दे आर कॉल्ड मैन। ये कॉमन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल पूरी दुनिया एक स्टेज है और लोग यहाँ जो हैं वो बस खिलाड़ी हैं। ये शेक्सपियर ने कहा था, ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड मेन एंड वुमेन आर मेरली प्लेयर्स, राइट? सारे जो मेन एंड वुमेन है, तो कॉमन जो मेन एंड वुमेन है ना, ये औरतों और मर्दों के बारे में कहा गया था, स्पेसिफिकली कहा नहीं गया था ये। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे मर्द को जानता हूं, है ना, जिसके अंदर संस्कार है, सुशील है, सभ्य है, जो सिविलाइज्ड है, राइट, जो जेंटल है, जो हम्बल है, कोई लेडी है जो काइंड हार्टेड है, तो ये खूबियां जिनके अंदर फिर होती है ना, तो वो मैन और वुमन से हट करके लेडी और जेंटलमैन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वुमेन वुमेन प्लेज वीमेन, ये वुमन होगा और ये वीमेन होगा। वीमेन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ मैन। औरतें मर्दों की जिंदगी में एक अहम किरदार निभाती हैं, यानी महिलाएं पुरुष के जीवन में एक मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो ये वुमन हो गया, दुनिया की सारी औरतें और दुनिया के सारे मर्द। बट अगर हम लेडी की बात करें, सपोज मैं किसी ऐसे औरत को जानता हूं जो बहुत नरम दिल है, बहुत काइंड हार्टेड है, तो फिर हम उसको कह सकते हैं शी इज अ काइंड हार्टेड लेडी ऑफ 35। वो 35 साल की एक नरम दिल औरत है, राइट? यहां पर हम लेडी का यूज करेंगे, ना कि वुमन का, राइट? आगे बढ़ते हैं। अगला डिफरेंस है एडवाइस एंड एडवाइस। दोनों को हम पढ़ेंगे एडवाइस ही, ये सी से एडवाइस है और ये एस से एडवाइस है। बट दोनों के बीच जो एक मेजर डिफरेंस है ना, वो है नाउन का और वर्ब का। जब नाउन है तो इसका मतलब सलाह होगा। सी से जो एडवाइस है ना, वो नाउन है, याद रखना आप। सी से जो एडवाइस होगा वो नाउन होगा, और जो एस से एडवाइस होगा वो वर्ब होगा।
जो सी से एडवाइस है वो नाउन होगा, जो एस से एडवाइस है वो वर्ब होगा। यानी इसके फॉर्म को आप चेंज कर सकते हो, इसके फॉर्म को आप चेंज नहीं करोगे। एडवाइज्ड लिखना होगा तो ई में डी नहीं लगाओगे, इस वाले में डी आप लगा सकते हो अगर पास्ट पार्टिसिपल आपको बनाना है देन। तो मैंने उसे कुछ सलाह दिया, तो आई गेव हर सम एडवाइस। सम के साथ ये नाउन लगेगा, राइट, वर्ब नहीं लगेगा। आई गेव हर सम एडवाइस, मैंने उसको कुछ सलाह दिया। वर्ब एक्चुअल में ये है, ये वाला नाउन है। बट अगर मैं अगर ये कहूं सलाह देना, ये वर्ब है, तो फिर मैं इसका पार्टिसिपल बना सकता हूं। जैसे सपोज अगर मैं ये बोलूं कि मैंने उसको एक्सरसाइज करने का मशवरा दिया, तो मशवरा दिया ये एडवाइज हो जाएगा। आई एडवाइज हर टू टेक एक्सरसाइज, नियमित रूप से, रेगुलरली। आई एडवाइज हर टू टेक एक्सरसाइज रेगुलरली। कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, अफेक्ट एंड इफेक्ट। ये ना बहुत कॉमन डिफरेंस है, आपने अक्सर सुना होगा। इस दोनों में भी वही वर्ब और नाउन वाला फर्क है, बट इसमें एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो अफेक्ट देख रहे हैं और ये जो इफेक्ट देख रहे हैं, देखो दोनों में क्या फर्क है। ये ना एक ये जो ए वाला इफेक्ट है ना, ये एक नेगेटिव असर है, और ये जो ई वाला इफेक्ट है ना, ये एक पॉजिटिव असर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे बारिश हुई और आपके ट्रैवल प्लान पे असर पड़ गया, तो एक नेगेटिव थोड़ा सा इसका एक सेंस बनता है यहां पर। बट एक अच्छा दोस्त एक अच्छे दोस्त का किसी दूसरे दोस्त पर असर पड़ा और वो भी अच्छा हो गया, देन दैट इज इफेक्ट। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसे आप सिगरेट पियोगे और आपके फेफड़े पर असर पड़ेगा, तो वो AFFECT वाला अफेक्ट होगा। ये जो पॉल्यूशन है ना, वो आपकी सेहत पे असर डाल रहा है, तो वो AFFECT वाला अफेक्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग कैन अफेक्ट योर लंग्स। सिगरेट पीना आपके फेफड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, उस पर असर डाल सकता है। तो ये वाला असर डालना चूंकि नेगेटिविटी को शो कर रहा है, दैट्स हम AFFECT का यूज करेंगे। और वैसे भी ये वर्ब है और ये वाला ना नाउन है। जैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट हैज नो साइड इफेक्ट्स। ये नाउन के तौर पे यूज होगा, ये वर्ब के तौर पे यूज होगा। अगला वाला है ओवर एंड अबव। ओवर कहते हैं ऐसी चीज जो हमारे ऊपर हो और कवर कर रही हो, और एबव कहते हैं ऐसी चीज जो हमारे ऊपर हो और बहुत ऊपर हो, राइट। कवर तो वो भी करती हो, बट वो जो है ना, ओवर वाली जो चीज होती है वो कांस्टेंट होती है, और एबव वाली जो चीज है वो कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। फॉर एग्जाम्पल चिड़िया जो है हमारे सर के ऊपर है, तो फिर ओवर ने एबव होगा। रीजन ये वो अभी यहां है और फिर वहां है, तो वो कांस्टेंट नहीं रहता है। बट अगर हम बात करें वो आसमान, दैट इज कांस्टेंट, तो फिर एबव होगा, बहुत हाई। और अब देखो एक चीज इस सेंस में भी हम करते हैं ऊपर के लिए, कि जैसे ब्रिज है ना, एक पुल है जो नदी के ऊपर है, तो नदी के ऊपर पुल ने पूरी तरह से ढक के रखा हुआ है, उसको कवर करा हुआ है वहां पे, तो वो जो है ना ओवर होगा, OVER। कोई बंदा है लेटा हुआ है बेड पर और ब्लैंकेट से उसको ढक दो, कवर कर दो, तो फिर वो ओवर हो जाएगा, ब्लैंकेट ओवर द बॉय, राइट, ओवर समवन। तो यहां पर है ऊंची और स्थिर चीज। फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज है नदी के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ ब्रिज एबव द रिवर, नहीं ओवर द रिवर। और ये एबव जो है वो ज्यादा ऊंची और स्थिर और अस्थिर चीज दोनों, लाइक आसमान और चिड़िया दोनों। तो द स्काई इज एबव माई हेड, वो जो आसमान है ना वो मेरे सर के ऊपर है। अब अवार्ड और रिवॉर्ड दोनों का मतलब पुरस्कार होता है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, तो एक अवार्ड वाला जो पुरस्कार है ना, उससे वो पब्लिकली दिया जाता है, और जो ये रिवॉर्ड वाला पुरस्कार है ना, वो प्राइवेट तौर पे समझो दिया जाता है। ये बड़ा कॉमन डिफरेंस है इसके बीच, इसको समझो आप। अवार्ड जो होता है ना, तो उसके लिए मतलब एक कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके पीछे, कोई संगठन, कोई संस्थान, और वो चीजें एक रेगुलर इंटरवल पे स्पेसिफिक अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हर साल भारत रत्न दिया जाता है, जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, नोबेल प्राइज दिया जाता है, ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है, ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है, राजीव गांधी अवार्ड दिए जाते हैं। देयर आर सो मेनी अवार्ड। या सपोज ये मोटिवेलिश है, मेरा इंस्टीट्यूट है, और मैं अगर हर साल इसके जो ये मैं मिस्टर मोटिवेलिश, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मर हो ना साल का, उसको मैं मिस्टर मोटिवेलिश, जो बॉय हो और गर्ल जो हो उसको मिसेस मोटिवेलिश का अवार्ड
का पुरस्कार अगर मैं दूं हर साल किसी पर्टिकुलर डे पे, तो फिर वो अवार्ड कहलाएगा। इस साल का मिस्टर मोटिवेलिश ये है, इस साल की मिसेस मोटिवेलिश वो है, दैट इज अवार्ड। बट अगर मेरे बैच में किसी ने अच्छा परफॉर्म करा, अभी मैंने कोई सवाल पूछा और फिर मैंने उसके लिए उसको एक इंसेंटिव दिया, लाइक कॉम्पेंसेशन, मैंने प्रोत्साहन देने के लिए उसको कुछ इनाम के तौर पे दिया, तो ये अवार्ड नहीं कहलाएगा। Who got the first भारत रत्न अवार्ड? पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? पहला भारत रत्न अवार्ड किसको मिला? किसी संस्था की ओर से कोई खास उपलब्धि हासिल करने पर अवार्ड दिया जाता है, और कोई उत्कृष्ट काम करने पर स्कूल, कॉलेज, समाज, संस्था कहीं भी दिया जाता है। दैट इज द रिवॉर्ड। यू विल गेट अ रिवॉर्ड सून, तुमको इनाम जरूर मिलेगा, जल्दी मिलेगा। अब यहां पर एक कॉम्प्लीमेंट एंड कॉमेंट, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, हाँ भाई देखो दोनों कॉम्प्लीमेंट ही है, बट फर्क क्या है दोनों में? ये आई वाला कॉम्प्लीमेंट है और ये ई वाला कॉम्प्लीमेंट है। इसमें COMPLI है और इसमें COMPLE है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये कमेंट का ऑपोजिट है। कमेंट मतलब ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ करना किसी की, बोलते हैं ना। अब जैसे सपोज कोई क्वेश्चन मार्क करते हुए कुछ बोल रहा है, हाँ अच्छे लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो। अब ये जो है ना, बंदा अगर इस टोन में बोलेगा ना, सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, वाज दैट अ कॉम्प्लीमेंट, तारीफ था, या फिर तुमने मजाक उड़ाया है मेरा? ये कॉम्प्लीमेंट है, COMPLIMENT, ठीक है। किसी को किसी की तारीफ करने पर, जैसे वाज दैट अ कॉम्प्लीमेंट, तारीफ था वो। अब ये देखो, ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये होता है मेक समवन कंप्लीट और मेक समथिंग कंप्लीट, किसी को पूरा करना, किसी चीज को पूरा करना जो एक दूसरे को पूरा करता हो। फॉर एग्जाम्पल बड़ा कॉमन सा है, शायद अरस्तु ने कहा था, एरिस्टोटल टोल्ड आई थिंक, और प्लेटो, एग्जैक्टली आई डोंट नो हु टोल्ड, बट इन्हीं दोनों में से किसी ने बोला था, मैन एंड सोसाइटी बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मतलब मनुष्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। We can't imagine a society without a man, and we can't expect a man without a society. It means both makes each other complete, both are complement to each other. मनुष्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। मनुष्य नहीं हो तो समाज की कल्पना नहीं कर सकते, समाज नहीं हो तो मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहने का मतलब, और समाज अगर नहीं हो तो फिर मनुष्य का की कोई वैल्यू नहीं, तो इसका मतलब है दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। ये वाला कॉम्प्लीमेंट होगा COMPLEMENT। तो ये मैन एंड सोसाइटी आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, ये वाला कॉम्प्लीमेंट यहां पे यूज होगा। रीड वर्सेस स्टडी क्या है? अब देखो, सपोज आप जा रहे हो, सड़क से गुजर रहे हो, कोई आपको सामने साइन बोर्ड दिखा। साइन बोर्ड क्या? किसी फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का, शॉप का, किसी कंपनी का, जो एक बोर्ड लगा होता है ना वो बाहर में, जो उसके बारे में पता चलता है कि यहाँ ये चीज है, दैट इज कॉल्ड साइन बोर्ड। तो आप अगर जा रहे हो, गुजर रहे हो, नजर पड़ गई आपकी, आपने देखा, देन दैट इज साइन, देन दैट इज रीड। वो क्या हुआ? वो रीड हुआ। अब हमने अखबार पढ़ा, आज पढ़ा, हम 4 दिन बाद भूल गए, तो वो रीड है यार। और हमने आज पढ़ा, 6 महीने के बाद भी एग्जाम देना है, तो हम उसको वहां पर जवाब दे रहे होंगे, दैट इज स्टडी। तो देखो फर्क ये है, पढ़ना बिना सोचे या गौर किए हुए उसको हम रीड बोलते हैं, पढ़ना सोच समझकर उसको हम स्टडी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग द साइन बोर्ड, मैं साइन बोर्ड पढ़ रहा था। स्टडी, आई स्टडीड लेट नाइट, मैंने देर रात तक पढ़ाई की। यही फर्क हेयर और लिसन में हो जाएगा। हेयर और लिसन में फर्क ये है कि आप अगर बस सुन रहे हैं, आपको अल्लाह ने सुनने की ताकत दी है, तो वो जो है ना, भगवान ने आपको श्रवण शक्ति दी है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, तो वो सुनने का, वो हियर कहलाता है। अगर आपके पास सुनने की शक्ति नहीं है, तो फिर जो है वो हियर 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 वाला जो वर्ड है ना, वो फिट नहीं बैठेगा वहां पे। बस सुनने की शक्ति आपके पास, कोई भी आवाज आपके कान में पड़ रही है, वो हियर है। बट वो चीज या वो आवाज जो जिसके लिए आपने गौर से सुना, उसको आप थोड़ी देर रुक गए, देन दैट इज कॉल्ड लिसन। सपोज आप फोन पे बात कर रहे हैं किसी से, और कोई उधर से बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही, तो आप क्या बोलते? भाई सुन नहीं पा रहे हो मैं तुम्हें। या सामने वाला आपसे पूछता है, आर यू लिसनिंग मी, सुन रहे हो?
हाँ, मैं आई एम लिसनिंग यू प्रॉपरली बोलने में तो चलता है, लेकिन लिसन के साथ टू लगता है, डिपेंडेंट प्रीपोजिशन है, तो टू देना पड़ेगा वहां पे। आर यू लिसनिंग टू मी बोलने में चलेगा, आर यू लिसनिंग मी या आई एम लिसनिंग यू, हाँ सुन रहा हूं मैं तुम्हें। गौर से सुनने की बात होती है, कमेंट्री चल रही होती है, पहले हम लोग कमेंट्री सुना करते थे रेडियो पे, राइट। अभी टीवी चल रहा है, रेडियो पे जब कमेंट्री सुना करते थे, जब जब उतना कॉमन नहीं था, तो क्या होता था वहां पे, अरे रुक 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 यार, लगता है कोई आउट हुआ है ना, या लगता है छक्का लगा, जस्ट वेट, रुको, तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे, मतलब बंदा गौर से सुन रहा है, तो वहां पर लिसनिंग टू द रेडियो होगा। अब देखो ये हियर क्या है, आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज, मैंने हाँ एक बड़ी अजीब सी आवाज थी, सुना मैंने, कान है मेरे पास इसलिए सुना, दैट्स व्हाई हम हियर का यूज करेंगे। बट बातचीत कर रहे हैं फोन पे, सामने वाले से बोलने आवाज जा रही है ना, सुनना हो ना मुझे, तो फिर वहां पे गौर से सुनने की बात होती, जब ही तो जवाब देगा ना, तो आर यू लिसनिंग टू मी। ईच अदर वन अनदर, दोनों का मतलब है एक दूसरा, एक दूसरे के लिए हम जो इंग्लिश इक्विवेलेंट यूज करते हैं वो ईच अदर भी होता है और वन अनदर भी होता है। हिंदी में अगर एक दूसरे, तो इंग्लिश में उसके लिए ईच अदर भी होगा, वन अनदर भी होगा, बट इस दोनों में डिफरेंस है। जब दो के बीच एक दूसरे की बात होगी ना, तो ईच अदर होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोनम और रश्मि एक दूसरे की मदद कर रही हैं, तो सोनम एंड रश्मि आर हेल्पिंग ईच अदर, ईच अदर, वहां पे सिर्फ वो दो बंदी हैं। बट अगर ऐसा हो कि पूरी क्लास में सभी लड़के सभी लड़कियां एक दूसरे की मदद कर रहे हो, किसी कंपनी में, किसी टीम में, सारे बंदे सारे कॉलीग्स एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दे आर हेल्पिंग वन अनदर, इन दैट केस तो फिर वहां पे वन अनदर होगा। सोनम एंड रश्मि, सिर्फ दो लड़कियां एक दूसरे की मदद कर रही हैं, तो सोनम एंड रश्मि आर हेल्पिंग ईच अदर। और अगर बहुत सारी लड़कियां हैं और पूरा ग्रुप जो है लड़कियों का, वो एक दूसरे की मदद कर रहा है, देन द गर्ल्स वर हेल्पिंग वन अनदर, लड़कियां एक दूसरे की मदद कर रही थी, अगर अभी प्रेजेंट में होगा तो आर होगा। अब ये सुटेबल और एप्रोप्रिएट में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट, लगता तो दोनों एक ही जैसा है ना, बट इस दोनों में फर्क है। देखो, सुटेबल कहते हैं जब कोई एक चीज किसी खास पर्पस के लिए यूज की जाती है, तब वो सुटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके लिए ट्रैवल बैग है ना, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब अगर वहां पे हम वो लैपटॉप बैग ले जाएं, तो फिर वो उतना सुटेबल नहीं होगा वहां पे। हमने अगर पैंट पहना हुआ है, जीन्स पहना हुआ है, तो फिर वहां पे पर्स जो है ना, वो लेदर वाला पर्स है, वो सुटेबल रहेगा। उसकी जगह पे कोई प्लास्टिक वाला पर्स रख ले, तो वो सुटेबल नहीं होगा। तो ये सुटेबल ना वहां पे यूज होता है जब कोई चीज एक खास पर्पस के लिए यूज की जाती है। और एप्रोप्रिएट कहते हैं कि जो चीज सोशली यानी सामाजिक रूप से और कल्चरली यानी जो चीज सांस्कृतिक रूप से एक्सेप्टेड हो, मतलब वो लोग वहां पे उसमें कोई एतराज नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं और अगर आप टी शर्ट और ट्राउजर मतलब पहन के जा रहे हैं, तो वो एप्रोप्रिएट नहीं है वहां पे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्रोप्रिएट ड्रेस फॉर इंटरव्यू। हाँ, अगर आप फॉर्मल शर्ट पैंट पहन के जा रहे हैं, तो फिर वो एप्रोप्रिएट है, क्योंकि वो वहां पर सोशली एक्सेप्टेड है। आगे चलो, अमंग और बिटवीन में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन। तो देखो, दोनों का मतलब वही होता है, बीच में, बिटवीन का मतलब भी बीच में, अमंग का मतलब भी बीच में। बट फर्क क्या है कि जब दो के बीच कोई चीज हो, दो लाइक ए बी के बीच अगर सी है, तो सी इज बिटवीन ए एंड बी, सी इज बिटवीन ए एंड बी। लेकिन जब दो से ज्यादा के बीच कोई चीज हो, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो, सोनम बैठी है रोहन और सोहन के बीच में, तो वहां पर सिर्फ रोहन है, सिर्फ सोहन है, इन दोनों के बीच में सोनम है, तो बिटवीन होगा। बट बहुत सारे लड़के हैं, है ना, पूरी क्लास के बीच में सोनम बैठी है, नए स्टूडेंट्स के बीच में बैठी है, तो न्यू स्टूडेंट्स मोर देन टू हो गया ना, तो यहां पर अमंग का यूज करेंगे। सोनम इज सिटिंग अमंग न्यू स्टूडेंट्स, या फिर सोनम इज अमंग न्यू स्टूडेंट्स। अब अगला है इल और सिक में क्या डिफरेंस है। इल का मतलब भी बीमार होता है, सिक का मतलब भी बीमार होता है। और देखो, अमेरिकन इंग्लिश में ना वो सिक का ही यूज करते हैं हम, और ब्रिटिश इंग्लिश की बात करो तो वहां इल ज्यादा कॉमन है। हमारे यहाँ दोनों चलता है, और हमारे यहाँ जो डिफरेंस है इल और कॉमन के बीच, वो ये हो सकता है कि देखो, एक थोड़ी लंबी बीमारी हो, या फिर ज्यादा अपसेट हो बंदा, परेशान हो उसमें, तो इल उस सेंस में यूज करते हैं। और थोड़ा कम हो उसकी इंटेंसिटी अगर कम हो, तो फिर वहां पर हम सिक का यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वो कुछ दिनों से बीमार है, परेशान ज्यादा हो गया है, इल लगा दो, ही हैज बीन इल फॉर फ्यू डेज, राइट, फॉर सम डेज, है ना। यहां पर सिक का यूज अब कब करेंगे? अब देखो सिक का यूज हम वहां पर करेंगे, चेहरा किसी का उतरा हुआ है, फीका फीका मालूम पड़ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? फेड अप लग रहा है वो, यू फील सिक, बीमार मालूम पड़ते हो। इज एवरीथिंग ओके? ठीक है ना सब? बीमार मालूम पड़ रहे हो यार तुम, बुखार बुखार तो नहीं है? आर यू हैविंग फीवर? आर यू हैविंग कोल्ड? आर यू हैविंग कोराइजा? इज एवरीथिंग ओके? तो उस सेंस में ना फिर हम सिक का वर्ड यूज कर सकते हैं। अब अगला है वाया एंड थ्रू। वाया मीन्स के रास्ते से, और थ्रू मीन्स एक छोर से दूसरे छोर तक। देखो यहां पर अब अगर सपोज मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन दिल्ली जाने से पहले मैं मुंबई भी जाऊंगा, तो मैं मुंबई होते हुए दिल्ली जाऊंगा, यहां पर हम वाया का वर्ड यूज करेंगे, वी आई ए, आई गो टू दिल्ली वाया मुंबई, ये होगा। बट थ्रू का यूज कहां पे होगा? एक छोर से, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, उसका जो दूसरा सिरा है ना, एक छोर से लगातार दूसरे सिरे तक जो चीज गुजर रही होती है ना, से होकर, तो उस सेंस में हम थ्रू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉज पासिंग थ्रू अ जंगल, अ डेंस फॉरेस्ट। जंगल भी इंग्लिश का ही वर्ड है, परेशान नहीं होना है। द ओल्ड मैन वॉज पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, मतलब बूढ़ा आदमी एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था। अब जैसे सपोज तार है ना, तार में अगर आप इस तरफ एक तरफ अगर उसको जो है न्यूड वायर को सॉकेट में लगाओ, तो दूसरी तरफ फौरन क्या आ जाता है? करंट लगता है ना आपको। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वायर के थ्रू फ्लो करती है, द इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। या फिर टनल हो, सुरंग हो, तो एक छोर से दूसरे छोर तक जाते हैं, वहां पे थ्रू का वर्ड यूज करेंगे हम। नो और नॉट में क्या डिफरेंस है? बहुत कॉमन डिफरेंस है। नो नाउन से पहले लगता है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, आई हैव नो मनी, किताब नहीं है, आई हैव नो बुक, राइट, वो वहां पर एडजेक्टिव का काम करता है नाउन से पहले। आई हैव नो पेन, आई हैव नो मनी, आई हैव नो बुक, राइट, आई हैव नो शूज। अब देखो, और नॉट का यूज आप जहां पे चाहो कर सकते हो, ये वर्ब के साथ जनरली यूज होता है। जैसे मैं लिख नहीं रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग, मैं जवाब नहीं दे सकता इस सवाल का, आई कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, या आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन, या मैं फुटबॉल नहीं खेलता, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। एंड द लास्ट वन इज, दिस इज डिजर्ट एंड दिस इज डेजर्ट, डेजर्ट एंड डिजर्ट, डेजर्ट एंड डिजर्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, डेजर्ट एंड डिजर्ट? देखो, ये जो डेजर्ट है ना, ये हम रेगिस्तान को बोलते हैं, रेगिस्तान को, जो मरुभूमि है। और ये वाला जो डेजर्ट है ना, ये व्यंजन हुआ, कोई मीठा, मीठी चीज, जैसे आप खाना खाने के बाद मीठी चीज जो लेना पसंद करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। मैं बहुत शौकीन हूँ खाने के बाद मीठा खाने का। तो इन दोनों में फर्क क्या है? तो ये जो DESERT है ना, ये डेजर्ट, ये रेगिस्तान है। कोई सेंटेंस बोलो, जैसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज जहाज क्यों कहते हैं? व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट? तो रीजन है, उसके पंजे ना बड़े स्पॉन्जी होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहां पर ये वाला डेजर्ट यूज करेंगे। और ये जो डिजर्ट है ना, ये मीठा व्यंजन, मीठा खाना, कोई अगर आप रेस्टोरेंट में गए तो यार वहां का डेजर्ट बढ़िया नहीं था, डिजर्ट बढ़िया नहीं था। हाँ, यहाँ का डिजर्ट ना बड़ा टेम्पटिंग है, बहुत जबरदस्त है, शानदार है। देन व्हाट यू से, द डिजर्ट ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज वेरी टेम्पटिंग। टेम्पटिंग कहते हैं लियोरिंग, लियोरिंग, LURING, प्रलोभन देने वाला, ललचाने वाला, है ना वो। तो उसको टेम्पटिंग बोलते हैं। और बहुत यमी, डेलिशियस, इस सेंस में जो कहना हो, द डिजर्ट ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज वेरी टेम्पटिंग। बहुत मेहनत से मैंने इस लेक्चर को तैयार किया है, और बहुत सुंदर तरीके से भी, शानदार तो था ही, बड़ा सुंदर भी था, बहुत ब्यूटीफुल था। was the blend of awesomeness and beauty। तो वीडियो मेरी यहीं पर एंड होती है। आप अगर सिस्टमैटिक वे में चाहते हैं कि वर्ल्ड का बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करें, तो उसका नाम है डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इतना मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको रिकॉर्डेड के साथ लाइव क्लासेस भी उसमें मिलने वाली हैं। वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। मोटिवेलिश को हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें, और जाकर प्ले स्टोर से मोटिवेलिश ऐप को डाउनलोड करके डायमंड इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जरूर जुड़ जाएं। द फ्यूचर इज योर्स। बहुत, मतलब मैं
कोशिश ये कर रहा हूं कि वर्ल्ड का सबसे इजी मेथड लाओ वहां पर अंग्रेजी सिखाने का लोगों को। सिर्फ 3 महीने में आपने 75,000 सब्सक्राइबर का लगभग प्यार दिया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये माइलस्टोन है। मेरे पास उसका सब्स्टिट्यूशन नहीं है। हाँ, बस ये कि मैं नित नई नई चीजें आपके लिए लाता रहूं और बहुत इनोवेटिव चीजें जो मैं कर रहा हूं। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट नाइट।